हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में इसका पहचान क्या है, किसी भी टेंस का हम लोग पहले पहचान जानेंगे। तो इस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, जैसे जाता है, खाता है या गया, खाया, तो उसमें क्रिया जो लास्ट क्रिया है वो क्रिया है खाया। तो उसकी क्रिया के अंत में ता था ती थी ते आएगा अथवा या ये आता है या ये। जैसे यहाँ पर राम आम खाता था, या कहिए राम ने आम खाया। यहाँ पर ता था आया, देखिए यहाँ पर ता था आया या तो या आया, यहाँ पर या। इस टेंस में जो था थे थी है, इसके लिए हम लोग वाज वर्ड का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें तीन प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपका क्या है, सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला कहिए, स्ट्रक्चर कहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। इसमें सिंपल सा V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके रूल्स क्या है, रूल एकदम सिंपल है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, जो भी सब्जेक्ट हो, या इसलिए हम लिख दिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, बॉयज, सभी के साथ ना हम लोग V2 का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब 2 का प्रयोग करेंगे। यहाँ वर्ब के सारे फॉर्म लिख दिया है। जाना का V1 गो, सेकेंड वेंट, थर्ड गॉन, फोर्थ गोइंग और फाइव क्या है, गोज। तो इसमें हमें केवल वर्ब 2 का यानी इसका हमें प्रयोग है, केवल यहाँ वर्ब 2 का ही हमें प्रयोग है और किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। राम आम खाता था, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पूछ रहा है वर्ब क्या है, तो इसमें काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है ना, खाया चाहे खाता था, ये दोनों का दोनों ही आपका वर्ब कहलाएगा और दोनों के लिए इट होता है। खाना क्या होता है, ईट। ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ईट, एट, ईटेन। थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। राम एट क्या खाया, राम ने आम खाया। तो राम एट ए मैंगो। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, वे लोग बाजार जाते थे। हमने बताया या तो ताती तीथी ते से बनेगा ना, ये इसका पहचान आएगा। दूसरा पहचान इसको हम लोग, यदि ये कहीं नहीं मिलेगा आपको तो ये जरूर मिलेगा, या ये मिल जाएगा। देखिए गए, वे लोग बाजार गए, ये मिल गया। इसलिए कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। या ये मिल गया तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसलिए इसका ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे, पहले वे लोग का क्या होता है, दे होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला का सब्जेक्ट यहाँ पे लिखिए दे, उसके बाद वर्ब लिखिए। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना ना, वर्ब क्या है, जाना। जाना का सेकंड फॉर्म क्या लिखा हुआ है, तो दे वेंट। अब कहाँ गए भाई, बाजार गए, दे वेंट टू मार्केट। तो इस प्रकार अन्य सेंटेंसों का भी हम लोग आराम से ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट है, नेगेटिव सेंटेंस समझने जा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या है आपका, जिसको हम लोग नकारात्मक लिखते हैं। नेगेटिव का हम क्या लिखते हैं बच्चों, नकारात्मक वाक्य। तो इसका हम स्ट्रक्चर कहें या फॉर्मूला कहिए, क्या है, सब्जेक्ट, डिड नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। यदि इसको हम लोग अफर्मेटिव जाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद पहले क्या था, V2 था, उसके बाद ऑब्जेक्ट था, इसको हटाया V2 था। तो लेकिन हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट, डिड नॉट और V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका रूल्स क्या है, सभी सब्जेक्ट चाहे वो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, कुछ भी हो, सबके साथ क्या होता है, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगा जो डिड नॉट है, उसके बाद V1 है। वर्ड आपका फर्स्ट रहेगा, यहाँ पर डिड नॉट हो जाएगा, प्रयोग होता है। नेक्स्ट इसका देखिए एग्जांपल क्या है, राम आम नहीं खाता। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इसके अफर्मेटिव में राम आम खाता था, ये पढ़े थे। यदि नहीं को छिपा दे तो राम आम खाता था पढ़े थे। अब हम लोग नहीं बस वर्ड जोड़ दिया, राम आम नहीं खाता था या राम ने आम नहीं खाया। दो तरीके से लिख सकते हैं किसी चीज को, क्योंकि इसके दो पहचान है दिया गया है।
तो इसका ट्रांसलेट कैसे कर देंगे? पहले सब्जेक्ट कह रहा है तो सब्जेक्ट राम हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया? राम हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है? डिड नॉट लगाया, तो सिंपल सा डिड नॉट, सबके साथ डिड नॉट लिखा है ना, क्या लिखा है? सभी के साथ है ना, जो भी हो सब्जेक्ट आपका, ही, सी, आई, वी, कुछ भी हो, तो सबके साथ में क्या लगाएंगे? डिड नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे? क्या कर रहा है? V1, तो V1 यानी खाने का V1 क्या है? तो खाना का V1 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, खाने का V1 क्या है? ईट। डिड नॉट ईट, क्या खा रहा है? ए मैंगो। राम डिड नॉट ईट ए मैंगो। नेक्स्ट क्या है? वे लोग बाजार नहीं जाते थे, चाहे वे लोग बाजार नहीं गए, वे लोग बाजार नहीं गए, तो हम लोग क्या करेंगे? वे लोग का क्या होता है? दे, तो दे के बाद इसमें फिर से फॉर्मूला लिखा है डिड नॉट, तो हम लोग क्या सिंपल से लिखेंगे? डिड नॉट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूला क्या लिखा है? वर्ब लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाने का, यहाँ पर देखिए वे लोग डिड नॉट जाना, जाना लिखा है ना, जाते थे या गए, दोनों का मतलब था जाना, जाना का यहाँ पर V1 क्या है? गो। They did not go, कहाँ गए? बाजार, बाजार नहीं गए, they did not go to market। इस प्रकार से हम लोग अन्य एग्जाम्पल भी ऐसे ही बनाएंगे, जो भी एग्जाम्पल है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम डिड नॉट प्रयोग करते हैं इस टेंस में। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं, तो प्रश्नसूचक वाक्य में तो दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप, एक WH वर्ड टाइप होता है। तो यस नो टाइप क्वेश्चन का हमने स्ट्रक्चर कहिए या फार्मूला कहिए, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? पहले डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट नॉट को हम लोग यहीं पे यूज करेंगे, V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जैसे कि हम नेगेटिव जानते थे कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता था, तो हमने बस डिड को बाहर कर दिया है, डिड को हमने केवल बाहर किया, इसलिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट देखिए पहला सेंटेंस क्या है? क्या राम आम नहीं खाता था? इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, या करके यहाँ पर राम ने आम नहीं खाया, राम ने आम नहीं खाया, तो कैसे बनाएंगे? क्या पहले है, तो क्या के लिए हम लोग यहाँ पर क्या का अच्छा अंग्रेजी क्या होता है? व्हाट। क्या का अंग्रेजी क्या होता है? व्हाट होता है। तो लेकिन व्हाट तो हम लोग प्रयोग ना करके क्या कर सकते हैं? यहाँ पर व्हाट नहीं लिखेंगे, क्या का इंग्लिश यहाँ पर व्हाट नहीं लिखना है, तो लिखना क्या है? डिड लिखना है। क्यों? क्या यहाँ पर मैं पहले वाक्य के जब शुरुआत में क्या होता है, तो सहायक क्रिया को हम लोग पहले लिखते हैं, तो इसमें सहायक क्रिया में बन रहा है डिड, तो डिड को हम बाहर लिख लेंगे, पहले डिड, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सब यहाँ पे क्या फार्मूला क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिख लेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है? राम। सब्जेक्ट क्या है? राम। नेक्स्ट उसके बाद क्या है लिखा है? सब्जेक्ट बाद नॉट लिखिए, तो इसमें नॉट नहीं शब्द प्रयोग करना है, नहीं है ना, इसमें नहीं का प्रयोग किया गया ना, तो इसमें यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया तो नॉट यहाँ प्रयोग करेंगे, जो फार्मूले के अनुसार चलेंगे। क्या के लिए हमने डिड लिखेंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद लिखा है, तो सब्जेक्ट में राम होगा, उसके बाद फार्मूला में लिखा नॉट का प्रयोग करना है। ये कि नॉट को हमने ब्रैकेट में लिखा है, इसका कारण यह है यदि वाक्य में नहीं शब्द है, वाक्य में नहीं, तो नॉट यहाँ प्रयोग करना है। नेक्स्ट पूछ कर रहा फार्मूले में V1 लगाइए, तो V1 आपका क्या है? इसमें खाना, खाता है जो आपका वर्ब है, इसलिए इसका फर्स्ट फॉर्म का खाना का फर्स्ट फॉर्म क्या लिखा हुआ है? ईट। तो डिड राम नॉट ईट, और क्या नहीं खा रहा है? आम लिखा है, तो आम का क्या होगा? ए मैंगो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, क्या वे लोग बाजार जाते थे? इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या वे लोग बाजार गए, तो क्या का यहाँ पर फिर से डिड लिखा है, तो लिखेंगे डिड प्रयोग करेंगे। वे लोग का क्या होता है? दे। नेक्स्ट उसके बाद फॉर्मूले में लिखा है नॉट, तो यहाँ नहीं शब्द है नहीं, इसलिए यहाँ पर नॉट नहीं लिखेंगे। फॉर्मूले में क्या? V1, तो इसमें V1 आता है क्रिया, तो जाना क्या है? आपका क्रिया है, जाते थे या गए, जाना है, तो जाना का V1 क्या हो जाएगा? गो। डिड दे गो, कहाँ जा रहे हैं? बाजार को जा रहे हैं, तो बाजार आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो डिड दे गो टू मार्केट। इस प्रकार से मेरा इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप पहला वाक्य कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट WH वर्ड इसमें बताए थे, इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप, दूसरा WH वर्ड। तो WH वर्ड हम लोग लिखेंगे यहाँ पर
बस यहाँ पर जो लिखा है यस में इसको इरेज कर देंगे, यहाँ लिखेंगे WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, और इसके फॉर्मूले में क्या चेंजिंग कर देंगे, केवल यहाँ पर WH वर्ड जोड़ देंगे, यहाँ WH वर्ड लिख देंगे। WH वर्ड मेरे कौन कौन से होते हैं, यहाँ WH वर्ड मेरे हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, ये सब मेरे W और भी वर्ड है। कब का क्या होता है इंग्लिश, व्हेन, क्यों का व्हाई, कैसे का हाउ, कहां का वेयर, कहां का क्या होता है वेयर। इस प्रकार से अब इसमें क्या चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे, राम आम क्यों नहीं, क्यों खाता था, क्यों क्या लिखेंगे, क्यों खाता था, राम आम क्यों खाता था। जो ये क्वेश्चन ये WH वर्ड है इसको वाक्य के बीच में रख देंगे, कहीं भी ना वाक्य जैसे सुटेबल बन जाए, या हम लिख सकते हैं राम ने आम क्यों खाया, क्यों खाया। इसी वाक्य को दो तरीके से लिख सकते हैं। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखा है, केवल WH वर्ड को सामने लिख दीजिए। WH वर्ड क्या है, इसमें क्यों का यहाँ पर लिखा है, क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई, क्यों का इंग्लिश क्या होगा, तो यहाँ लिखते केवल वाई जोड़ देंगे। और सब देखिए WH वर्ड यहाँ पर लिख दिया मैंने, उसके बाद डिड लिखा है, डिड का स्मॉल लिखेंगे, डिड को यहाँ पर क्या कर देंगे, स्मॉल लिखेंगे, वाई डिड राम, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट राम हो गया। यदि नहीं सब इसमें से नहीं है कहीं, इस वाक्य में कहीं नहीं है, नहीं शब्द है, नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग जो यहाँ पर ट्रांसलेट पहले का था इसमें नॉट मिटा देंगे, वाई डिड राम ईट ए मैंगो। सेंटेंस देखिए यहाँ पर क्या है, WH वर्ड लिखा है, डिड सब्जेक्ट पूछ रहा है तो सब्जेक्ट मैंने राम लिख दिया, उसके बाद नॉट कह रहा है, फॉर्मूला में क्या कर रहा है, नॉट प्रयोग कीजिए, तो नॉट इसमें शब्द नहीं है तो नॉट को नहीं लिखेंगे, इसी वजह से ब्रैकेट में लिखा हुआ है। दूसरा उसके बाद V1 कह रहा है, तो V1 इसमें खाना का V1 क्या होता है, ईट होता है, तो मैंने यहाँ से ईट लिख दिया है। और उसके बाद जो क्या बचा है, इसमें आम बचा था तो हमने ए मैंगो लिख दिया। नेक्स्ट आपका दूसरा एग्जांपल है, ये क्या लिखा हुआ था, तो यस नो टाइप का था, हम WH वर्ड टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इसमें से क्या आगे मिटा देंगे, अपने से कोई सुटेबल जो हमें सेंटेंस लगे लगा देंगे। जैसे हमने कब लगाया, वे लोग बाजार कब जाते थे, वे लोग बाजार कब जाते थे, यहाँ वे लोग बाजार कब गए हो सकता है, तो इसमें ट्रांसलेट कैसे करेंगे, बस सिंपल सा यहाँ पर कह रहा है कि फॉर्मूले में WH वर्ड जोड़िए, तो कब का अंग्रेजी क्या होता है, यहाँ पर देख लेंगे वेन, यहाँ लिखेंगे वेन, और ये डिड स्मॉल हो जाएगा, वेन डिड दे गो टू मार्केट, वेन डिड दे गो टू मार्केट। यदि इसी में हम लोग नहीं कहीं जोड़ दे रहा है, मान लीजिए वे लोग बाजार कब नहीं गए, कब नहीं, यदि नहीं लगा, एक नहीं वाला सेंटेंस में बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ पर तीसरा एग्जांपल, राजू ने आम कब खाया, क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाता था, क्वेश्चन मार्क रहेगा सभी में। यहाँ पर इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो राजू ने आम क्यों नहीं खाया, नेगेटिव इसका हो गया, इंटरोगेटिव का नेगेटिव हो गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्यों लिखा है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होता है, क्यों का वाई होता है, तो हम वाई लगाएंगे, आपको लिखेंगे वाई, फार्मूले में कह रहा है वाई, पहले लिखिए WH वर्ड, उसके बाद डिड लगाइए, तो सिंपल सा डिड लगा देंगे। फिर उसके बाद कह रहा सब्जेक्ट क्या है, राजू, तो राजू यहाँ लिखेंगे, उसके बाद राजू के बाद क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट कर रहा है, नॉट इसमें है, हाँ नहीं शब्द है, हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फॉर्मूले के अनुसार, बस केवल आप फॉर्मूला देखिए और ट्रांसलेट करिए। नॉट यहाँ पर V1 है, V1 क्या है, यहाँ पर आपका वर्ड क्या है, खाया, खाना का V1 क्या होता है, ईट, यहाँ क्या लिखेंगे, ईट, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, आम, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट मेरा है राम, मैंगो आम, तो क्या लिखेंगे, ए मैंगो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई डिड राम नॉट ईट ए मैंगो। इस प्रकार से हम लोग
सब फार्मूले के देखते हुए ट्रांसलेट करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।